An organic compound gives 0.220 gram of CO2 and 0.126 ग्राम ऑफ H2O ऑन कंप्लीट कम्बशन। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको कि कंप्लीटली जाने पर 0.220 ग्राम ऑफ CO2 और 0.126 ग्राम ऑफ H2O प्राप्त होता है। इफ़ द परसेंटेज ऑफ कार्बन इज 24, कह रहा है कि कार्बन का मास परसेंट जो है वो 24 है, तो परसेंटेज हाइड्रोजन कितना होगा ये निकालें। वो भी 10 मल्टीप्लाई है 10⁻⁻1 इस फॉर्म में, नियरेस्ट इंटीजर के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं इसमें, ये रिएक्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे रिएक्ट करेगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब हम O2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं, इसी को कंबशन बोलते हैं। ये हमें क्या देगा, CO2 देगा और प्लस H2O देगा। ठीक है, ठीक। अब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना दिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड का तो मास है नहीं यहाँ पर केवल क्या दिया हुआ है कि 0.220 ग्राम जो है ये है कार्बन डाइऑक्साइड और 0.126 ग्राम जो है ये है वाटर। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का मोल्स निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा, गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास कितना दिया है 0.220 डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना होता है कार्बन डाइऑक्साइड का 44। इसको कैंसिल करिए, क्या हो जाएगा, पहली बात तो डेसिमल हटाओ, डेसिमल हटाओगे तो कितना हो जाएगा, ये 1/1000 से नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखो 220 है इधर, इधर 44 है, तो 22 को से अगर डिवाइड कर दोगे 220 को तो 10 टाइम्स में लग जाएगा, ये 2 टाइम्स में, ये इधर फिर कैंसिल करो तो ये क्या हो जाएगा 5 टाइम्स में, 2 1 2 2 5 10। अब 5 इंटू ये कितना बोला यार, 5 इंटू 10⁻³ मोल। ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या है CO2 है। अब देखिए एक कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन होता है, एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड में 1 मोल कार्बन होगा, तो जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होगा वही तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन भी हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर होता है, तो उसको लिख सकते हैं। और ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 10⁻³ मोल। और इससे कार्बन का मास भी निकाल दे, वेट ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा, वेट ऑफ कार्बन हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स जो कि 5 इंटू 10⁻³ है, मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास ऑफ कार्बन वो कितना होता है 12, तो ये कितना हो जाएगा 60 इंटू 10⁻³ इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 6 इंटू 10⁻² ग्राम, ये है मास ऑफ कार्बन। इसी प्रकार से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हम लोग वाटर निकाल लेते हैं, क्योंकि वो भी दिया हुआ है उसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। तो वो कितना हो जाएगा, गिवन मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ वाटर। गिवन मास कितना है 0.126 डिवाइडेड बाय 18। यहाँ से भी डेसिमल हटाएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा 1/1000 आ जाएगा। 18 1 जाए 18, 18 7 जाए 18 5 जा 90, 6 जा 108 और 18 7 जा 126 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 7 इंटू 10⁻³ नीचे में 1000 है तो -3 हो जाएगा। इतना मोल हुआ H2O का। अब फिर से देखो वही काम करेंगे हम लोग। देखो एक H2O में 2 हाइड्रोजन है, तो 1 मोल H2O में 2 मोल हाइड्रोजन। तो अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन निकालना हो तो क्या हो जाएगा, हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो नहीं मिल जाएगा। तो वही करते हैं 2 इंटू क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन जो हो जाएगा 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। और ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 7 इंटू 10⁻³ तो ये कितना हो जाएगा 14 इंटू 10⁻³ मोल। और इसी से हम वेट ऑफ हाइड्रोजन निकालेंगे, ये तो वही आ जाएगा क्योंकि इसका मोलर मास कितना होता है 1 आता है। ये क्या हो जाएगा 14 इंटू 10⁻³ तो नंबर ऑफ मोल्स हुआ मल्टीप्लाई बाय मोलर मास उसका 1 ही होता है, तो क्या हो जाएगा 14 इंटू 10⁻³ ग्राम, ये वेट ऑफ हाइड्रोजन हुआ। अब देखो क्वेश्चन में एक और चीज़ दिया हुआ है, कह रहा है कि परसेंटेज C जो है वो है 24।
अब मास परसेंट कैसे निकालते हैं? परसेंटेज सी अगर निकालना हो मास परसेंट ऑफ सी इन ऑर्गेनिक कंपाउंड या जो भी कंपाउंड हो, तो क्या होता है, वेट ऑफ सी डिवाइडेड बाय वेट ऑफ कंपाउंड, यहाँ ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो वेट ऑफ ओ सी लिख देंगे इंटू 100। ठीक है, अब इस वेट ऑफ ओ सी को अगर हम इधर ले जाएं तो क्या लिख सकते हैं हम, वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज इक्वल टू वेट ऑफ सी डिवाइडेड बाय परसेंटेज सी इंटू 100। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर दो इसमें। वेट ऑफ कार्बन कितना है अभी 60 नहीं 6 इंटू 10⁻², आया 6 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाय परसेंटेज सी कितना है 24, अभी हमने देखा, इंटू 100 को 10⁻² तो लिख ही सकते हैं। ठीक है, अब इसको कैंसिल करिए, 10⁻² 10⁻² कैंसिल, 1 ये हो जाएगा 4 टाइम्स में, तो 1/4 ये कितना आ जाएगा 0.25 ग्राम। ये वेट ऑफ ऑर्गेनिक, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था जिसका वेट नहीं दिया था उसका वेट हम लोगों ने निकाल लिया। अब परसेंटेज हाइड्रोजन भी निकाल लीजिए क्योंकि हाइड्रोजन का वेट तो हमारे पास है ही। ये क्या हो जाएगा, वेट ऑफ हाइड्रोजन बाय वेट ऑफ ओ सी इंटू 100। ये कितना आया था, ये आया था हाँ 14 इंटू 10⁻³ डिवाइड वेट ऑफ ओ सी कितना है 0.25 इंटू 100। इसको रीअरेंज करके लिख लेते हैं। ये क्या हो जाएगा 14 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाई 0.25। अब ये डेसिमल हटाओ तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10⁻² या 100 कर दो, छोड़ो इसको, डेसिमल हटाएं तो कितना हो जाएगा 100। यहाँ 25 यहाँ 100 कितना टाइम्स में कट जाएगा, 25 1 जाए 25 4 जाए, कैलकुलेट करें 14 इंटू 4 कितना हो जाएगा 56, ये 14 इंटू 4 और उसके बाद मल्टीप्लाई हो जाएगा 10⁻³ इंटू 10⁻² कितना हो जाएगा 10⁻⁻1। तो इतना परसेंट, नीचे कुछ नहीं है तो इतना परसेंट हो गया, या इसको हम लिख सकते हैं 5.6%। पर हमारा जो आंसर है वो 10⁻⁻1 के फॉर्म में ही कह रहा है लिखने के लिए, इसी फॉर्म में कि इतना इंटू 10⁻⁻1, तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर 56 हो जाएगा। आप क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लें, हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना आ जाएगा, देखो परसेंटेज हाइड्रोजन इज कितना हो जाएगा, ये 56 इंटू 10⁻⁻1%। ठीक है,